Hello friends, welcome to our YouTube channel One Stop Mathematics. In this video we discuss the solution of complex analysis of BHU 2015 paper. Okay, in this video we discuss some 5 to 6 questions. I think this questions helpful for your study. Okay, so let us start this video. The first question is, ओके मैं रीड करता हूँ, आप लोग देखेगा. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 2015 पेपर इज ऑल्सो इनइक्वलिटी टाइप क्वेश्चन एंड चलिए रीड करिएगा. इफ Z1 Z2 डॉट डॉट Z9 एंड ओमेगा 1 लाइक W1 एंड यू ऑल्सो से ओमेगा 1. ओके, चॉइस इज योर्स. ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट डॉट ओमेगा n आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन फॉलोइंग इनइक्वलिटी इज करेक्ट. देखेगा तो यदि आपने इस टाइप की इनइक्वलिटी पढ़ी हैं तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ी हैं तो भी बढ़िया है, आप इसको लर्न कर सकते हैं. तो ये जो इनइक्वलिटी होती है इसका ऑप्शन जो है मॉडुलस ऑफ सिग्मा i बराबर 1 एंड Zi Wi इज लेस देन इक्वल टू Zi. ओके ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ट्रू ऑप्शन. ओके, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो ट्रू होता है और दोनों जो ऑप्शंस हैं वो फॉल्स हैं. ईजिली आप वेरीफाई कर सकते हो. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यदि आपको नहीं आता है तो अभी मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा दूंगा. ओके, तो आपको क्या करना है, इफ़ आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ कि z बराबर x प्लस आई वाई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 4. अब ये पूछ रहा है इज द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग कर्व्स. इससे आपको किस कर्व की इक्वेशन मिलती है. यदि आपको नॉन है तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन देगा, ठीक है, और इसे आपको नॉन नहीं है तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ. इसको आपको दिया गया है कि ये x प्लस आई वाई है माइनस 1 प्लस ये आपको दिया गया है x प्लस आई वाई है प्लस 1 इज इक्वल टू 4. ओके फ्रेंड्स, एंड अब आप इसे कैसे करेंगे, तो सिंपली से इसका मॉडुलस हटाना है तो इसे सॉल्व करिएगा. तो इसका मतलब अंडर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप जब देखेंगे तो अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये चीज़ समझ में आई. बोथ साइड आप स्क्वायर कर सकते हैं. तो स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या पड़ेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, बहुत अच्छे. चलिए, तो जब आप ऐसा करिए, इधर से आप जाएंगे तो क्रिटिकल हो सकता है कैलकुलेशन में, और थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करें तो आप ऐसा करिए, इसको उधर ले जाइए, थोड़ा सरल हो जाएगा. तो देखिए, अब मैं एक स्टेप भी बचा देता हूँ. कैसे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ टू माइनस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई. अब मैं उधर ले गया तो वो माइनस के साइन जाएगा. अब आप दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो. अब यहाँ से फ़ायदा क्या है कि ये जो टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक 4 में होगा ओनली. आप समझ रहे हो ना. हाँ, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका आप स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इससे एक और फ़ायदा हो जाएगा आपका कि जो टर्म है वो कैंसिल आउट भी हो जाएंगे. ठीक है, तो ये भी चीज़ बेनिफिट में आ गई. तो वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 4 जा 8 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई. अब यहाँ से आप क्या क्या काट सकते हैं, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड जब आप इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो x माइनस 1 का था तो यहाँ पे माइनस 2x बच जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 1 का था तो यहाँ पे 2x बच जाएगा. ओके, तो जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या क्या कैंसिल आउट हुए हैं तो उसके हम हटा देते हैं. तो जो आपका टर्म बच गया वो क्या बच गया, ये बच गया. अब आपको क्या करना है, इन सभी टर्म को इधर लाना है. तो ये देखिए, ध्यान से देखना अब आप इस चीज़ को, या फिर ऐसा करिए इस पूरे टर्म को इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए. तो ये जो टर्म आप लाओगे और इस 2x को इधर ले गया तो मैं ये 2x और 2x ये 4x हो गया. दैट मीन्स दिस इज़ 4x. अब तो ये कुछ नहीं बचा यहाँ, तो इसे मैं हटा देता हूँ और वो जो टर्म है माइनस का उसे मैं इधर लाता हूँ तो ये 8 आ जाएगा. तो 8 अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो अब तो ये कुछ बचा ही नहीं, यहाँ से रिमूव कर दो.
अब इसे मैं ऊपर का हटा देता हूँ। ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ रही हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो आप जब स्क्वायर बोथ साइड करोगे, दिस इज 8 8 जा 64, एंड इसको आप जब करोगे तो ये x + 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और जब आप इधर आप करोगे, ऐसा कर सकते हैं आप इधर, चलिए आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, क्या 4 यहाँ से कॉमन ले सकते थे, तो 4 आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। डेट मीन्स 4 से आप जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका टर्म तो ये आ ही गया। एंड देन आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 + x² प्लस 2ab, 2 4 जा 8x। समझ में आ रहा है ना, ये चल गया रहा है, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझ में आना। चलिए अब इसे आप बेसिकली ओपन कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। तो x² + 1 + 2x + y² = 16 + x² + 8x। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। x² से x² कट नहीं सकता क्योंकि यहाँ 4 लगाए थे, यहाँ ध्यान रखना है इस चीज़ को। 4x² से x² सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x² आ गया। देन अब आप क्या करना है, आपको यहाँ से 4y² भी बच जाएगा। यहाँ पे हमने ये कर लिया सॉल्व, ठीक है। 4y² आ गया। अब आपको क्या करना, 4 2 जा 8 और वहाँ पे 8 आ रहा है तो ये कट गया आपका, ठीक है। अब आपको 4 आ रहा है और 4 को आप वहाँ ले जाओगे तो 16 - 4 = 12। ये समझ में आ रही है ना चीज़ें। अब आप सिंपली सा देख सकते हैं, जब आप 12 का डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ से क्या बना पा रहे हो, पैराबोला बना पा रहे हो, ठीक है। ये जो टर्म का डिवाइड लगाओगे तो इसके नीचे जैसे आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 12/4। इसके नीचे लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, 12/3, ठीक है। 3 से काट देना तो ये पैराबोला बन रहा है, आपको इजीली दिख जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे अरेंज करता हूँ। तो आपका आंसर जो है वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है पैराबोला, ठीक है। देन वी मूव अनदर क्वेश्चन। चलिए, तो 48 का जो आंसर है आपका पैराबोला विच इज, सॉरी पैराबोला नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इलिप्स को कर रहा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना आप लोग, पैराबोला नहीं है, इलिप्स है। धोखे से इक्वेशन तो इलिप्स की है बट नाम गलत निकल रहा है मुंह से, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, विच इज 49 नंबर क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर है उसमें आपको देख रहा है, द लोकी ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग द कंडीशन ARG, इसे कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z - 1 z + 1 = the π/3, ठीक है। अब आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले तो सिंप्लीफिकेशन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्गुमेंट क्या होता है। जैसे कोई आर्गुमेंट आप निकालना चाहते हो z का, तो ये जो बेसिकली होता है, ये tan इनवर्स y/x पूछा जा रहा है आपसे, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये होता क्या है बेसिकली, ये आपका एक तरीके से थीटा कह सकते हो आप इसे, ये आपका एक तरीके से थीटा है, वही आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चलिए, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको y/x + iy की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा y/x को करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो पहले आर्गुमेंट आप बाहर लेकर आने दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो इसको जोड़ लेते हैं, x + iy - 1/x + iy + 1 π/3। ये चीज़ आपको समझ में आई, ओके। देन अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट को लाइए और इसको सिंप्लीफिकेशन से नीचे से आई हटाना पड़ेगा। जब ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर बनाना चाहते हो, तो नीचे तो आई हटाना ही पड़ेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ, अब आप क्या करोगे यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ पे आप नीचे करड़ी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर चलिए मैं एक बार x - 1 + iy इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। x + 1 + iy। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तभी ये आई रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन यहाँ पे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करिए, x + 1 - iy अपॉन, जब आप यहाँ पे करेंगे तो माइनस और ये स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने करा नहीं है, बेसिकली डायरेक्ट कर लिया है, ओके। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
तो अब इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें भी आपको क्या बताना उसकी बात भी करते हैं। तो यहाँ पे आप पाई/3 लिख लीजिए। ओके, तो अब आपको क्या करना है, देखिए x-1 का x+1 में करिएगा, ARG x-1 x+1, ठीक है। ये विदाउट आई वाला टर्म है और यहाँ से आपको विदाउट आई वाला मिलेगा। देखिए प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब इसका इसमें किया है और इसका इसमें किया है, तो आई स्क्वायर हो गया, माइनस का हो गया और माइनस से प्लस हो गया और वाई स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स दिस इज द एक्स टर्म। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका इसमें करना है आपको। ओके, तो -i बाई x-1। ओके, तो -i बाई x-1, अब इसको इसमें करना है, तो +i टाइम्स बाई x+1 वो अपॉन में आपको आपने बना ही लिया है कि x+1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या हो गया, x का टर्म अलग हो गया और y का टर्म अलग हो गया। लाइक z बराबर x प्लस i है, तो आपका x भी हो गया और y भी हो गया। अब इसमें आपको क्या करना था, tan इनवर्स y अपॉन x देना था, मतलब i का कोफिशिएंट अपॉन x विदाउट i का कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो tan इनवर्स y अपॉन x कर लीजिए। y क्या है, वो पूरा टर्म y है, दैट मीन्स बाई x-1 प्लस वाई। यहाँ से यदि आप i कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक जगह माइनस भी रिमेनिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप माइनस ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, इसके साथ ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो कहीं पे नहीं ले सकते, आगे लेना पड़ेगा यदि माइनस कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो -x-1 प्लस बाई x+1 अपॉन। अब देखिए बेसिकली मैंने अपॉन क्यों लगा दिया, हमें तो ये लिखना चाहिए था। देखिए जब हम दोनों के नीचे लिखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की नीड नहीं है। ओके, तो x-1 x+1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपका पहले से ही आपको पाई/3 दे रखा था, यहाँ पे आपको tan इनवर्स लगा दिया। tan इनवर्स से हटाएंगे आप तो यहाँ से पाई tan 60 वैल्यू इज √3। ठीक है, तो अब आप यहाँ से सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से देखिए बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है। क्या है कि y को आप कॉमन ले लीजिएगा। जब आप y को कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो -x प्लस x+1 आ जाएगा, तो ये -x से -1 x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये y आपने कॉमन ले रखा है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ऊपर क्या मिला, 2y मिला है, तो पूरे को इरेज करके हम 2y लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा, और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप वर्गांतर लगा लीजिए। चलिए, तो 2y इज इक्वल टू √3 x² - 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपको क्या करना है, √3 को इधर लाओ, पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सही रहेगा, या फिर आप डिवाइड लगा, तो 2√3 y इज इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर -1। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली से देख पाएंगे, ये आपको जो इक्वेशन मिल रही है ये सब x माइनस बाई माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा, और ये आपको सीधा सिंपल जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है आपको। ओके, द ऑप्शन इज इन सर्कल दिया गया है। ठीक है, द सेकंड ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें इलिप्स की इक्वेशन आ रही थी, तो वहाँ पे जो 3 ऑप्शन ट्रू था। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। एंड जो देखो 50 नंबर क्वेश्चन आपने यदि लास्ट वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन का प्रूव कराया, वहाँ पे बताया भी था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम्स रिपीटेड हुआ है। ये मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन को, जब भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखा है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन का, बहुत बार देखा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जेड आपको क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है। ये डिफरेंशियल कहाँ पे है, तो आप जानते हैं ये जेड बराबर 0 के अलावा कहीं भी डिफरेंशियल नहीं है। द ऑप्शन फर्स्ट इज द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये 50 नंबर क्वेश्चन था, और 51 भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे CR इक्वेशन को पूछा गया है, तो मैं आपको लिख दूँ कि ux इज इक्वल टू, मतलब डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल होता है डेवर v अपॉन डेवर y के, और डेवर v अपॉन डेवर x इक्वल होता है माइनस डेवर u अपॉन डेवर y के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना जौन सा ऑप्शन ट्रू हो, मतलब जौन सा मैच कर रहा हो वो ऑप्शन ट्रू होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं,
और हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं। तो लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम मिलने मेथड का यूज करेंगे जो कि आपको हार्मोनिक कंजुगेट निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ यू ऑफ एक्स वाई, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो 52 है, और मैं एक बार मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ। 50 नंबर 2 क्वेश्चन में आपको जो यू एक्स वाई दे रखा है वो आपको दे रखा है e⁻x x cos y माइनस y sin y। एक बार e⁻x x cos y माइनस y sin y। ओके, अब आपको क्या दे रखा है, f ऑफ z की वैल्यू भी दे रखी है u प्लस आई वी, वेयर u एक्स वाई एंड v एक्स वाई। ठीक है, मैंने एक्स वाई नहीं लिखा है। इन्हें ये कह रहा है इज एनालिटिक इन सी, तो आपको बताना है v की वैल्यू बतानी है, दिस द वैल्यू ऑफ v। तो आप इसे कैसे बता सकते हैं, तो मिलन्स मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एफ डैश जेड निकालना है, और यहाँ पे डेवर यू एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया है, तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस आई डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। आपको पता है इसकी वैल्यू अभी जस्ट मैंने सी आर इक्वेशन से लिखी है। जब ये एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को भी फॉलो कर देगा, क्योंकि सी आर इक्वेशन होना, एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है, एनालिटिक हमेशा सी आर इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड कर देता है। तो एनालिटिक आ गया है तो ये सी आर इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन, ये डेवर बी अपॉन डेवर एक्स है, तो इसे हम डेवर यू अपॉन डेवर वाई लिख सकते हैं विद माइनस साइन। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे मिलन्स मेथड का यूज करें तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू, तो यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या बना दिया, तो इसका क्या करना होता है, ये को हम z,0 पे लेंगे, इसको भी हम क्या लेंगे, z,0 पे। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को z,0 लेके इनका क्या करके, इनका पूरा करके i के टाइम सब्ट्रैक्शन करके आपको क्या लेगा, dz के रेस्पेक्ट में आपको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो और ये जो कॉन्सेप्ट एक आपको कांस्टेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको u निकालना है, बट हम यहाँ पे अभी z कैलकुलेट करेंगे, देन उसी से हम आपका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके हम इस दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मिलन्स मेथड आपने पढ़ रखा है तो आपको ये थोड़ा सा मिलन्स मेथड के बारे में बताया था। सॉरी, मिलन्स नहीं है, मिलने मेथड है। मिलन्स मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस में होता है। चलिए, तो मिलने मेथड की बात करते हैं, तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स निकालते हैं। तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स आप जब निकालोगे तो यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻x, और इसे आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, तो यहाँ पे आप 1 पाओगे, दिस इज cos y माइनस दिस इज 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, बट नहीं, ये तो 0 हो गया। आप अब सेकेंड टर्म जब आप यूज करोगे तो x cos y माइनस y sin y और e⁻x का e⁻x। ठीक है, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड था। जब आपने e⁻x को यहाँ रखा तो इसका डिफरेंशिएशन आप विद रिस्पेक्ट टू x पार्सली, एंड जब आप इसको सेम रखेंगे तो e⁻x का पार्सली e⁻x होता है। तो डेवर यू अपॉन डेवर वाई आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, सॉरी, तो आप e⁻x तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और x cos y माइनस x sin y हो जाएगा, क्योंकि cos y का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो माइनस sin y रहता है। ओके, एंड देन यहाँ पे फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, बिकॉज बोथ टर्म इज इन y वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट का y रहेगा, साइन का cos हो जाएगा, देन फिर से माइनस साइन का sin y रहेगा, y का 1 हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो एक बार दोबारा से सेम टू सेम रहा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x का x रहा, cos y का माइनस साइन y, वहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया तो y का y, साइन का cos y, देन फिर से प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन y का साइन y और y का 1। ओके, तो दिस टू टर्म आ गई। अब हमें इन्हें किस पे निकालना है, z,0 पे। इसे किस पे निकालना है, z,0 पे। ठीक है, तो आप रखिए, पुट करिए इसमें, x की जगह z रखना है, y की जगह 0। इसका मतलब ये टर्म बचेगा हमारे लिए, तो e⁻z हो गया और y cos 0 का वैल्यू हो गया 1, तो इसे हम रिमूव कर देंगे। तो e की पावर क्या आ गया हमारे लिए, z आ गया, और cos 0 का 1 हो गया। यहाँ पे आप ये प्लस साइन था, तो e⁻z यहाँ पे x की जगह z रखोगे और y की जगह 0, और
ई की पावर जेड तो यहाँ से भी आ रहा है, तो आप ई की पावर जेड कर लीजिए। और यहाँ पे जब y बराबर 0 रखोगे दिस टर्म गोज टू 0 एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा जेड कॉस जेड, सॉरी जेड आ जाएगा ओनली। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो बन रहा है टर्म वो क्या बन रहा है, ई की पावर जेड प्लस जेड ई की पावर जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1 ई की पावर जेड। समझ में आ रहा है ना बात, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ये कैसे बन गया। ओके अब आप इसमें पुट करेंगे तो y जैसे ही पुट करेंगे ये टर्म गोज टू 0, दिस टर्म गोज टू 0 एंड दिस टर्म गोज टू 0, द ओवरऑल टर्म इज गोज टू 0। तो हम इसे आप लिखेंगे ही नहीं तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। पहले पता होता तो निकालते भी नहीं, बट हमें ऐसे पता कर नहीं सकते। चलिए तो आपको क्या निकालना है, एफ डैश जेड निकालना है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इन दोनों की वैल्यू पुट करनी होती है आई के साथ माइनस आई के साथ, तो वो तो 0 ही है तो उसको कुछ लिखना नहीं है। तो इसके साथ आप लिखिए जेड प्लस 1 ई की पावर जेड डी जेड और यहाँ पे आप चलिए ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ओके अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ ऑफ जेड आ गया और यहाँ पे जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको एक मेथड बताऊँ, जब भी ई की पावर जेड बाहर होता है और जेड होता है, मतलब जेड यहाँ पे होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखा रहता है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये जो आंसर आता है वो जेड ई की पावर जेड आता है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो। ओके तो ये कैसे आया, तो उसका यदि आप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा सकते हैं, देखिए उससे भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ये डायरेक्टली थोड़ा सा एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। तो आप करना चाहते हो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, जब इसका आप फर्स्ट करेंगे तो जेड प्लस 1 रेखा रहेगा और ई की पावर जेड का जेड माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 हो जाएगा ई की पावर जेड, फिर से ई की पावर जेड, तो ये बेसिकली क्या रहेगा ई की पावर जेड आ जाएगा। यहाँ से ये प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा और जेड ई की पावर जेड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या निकालना है, u प्लस आई बी की वैल्यू निकालनी है। तो u प्लस आई बी की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, एफ ऑफ जेड को ऊपर दिया गया था कि ये क्या है u प्लस आई बी है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लो, x और y में एवेल्यूएट कर लो। तो ये क्या हुआ x प्लस आई वाई और ई की पावर ये क्या हुआ x प्लस आई वाई। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग करना है इसे, ठीक है। यहाँ पे आपका मैंने जब आपको मिलने मेथड बताया था वहाँ पे मैं सी लिख दिया, तो वो हटा देना, या सी नहीं लिखते क्योंकि ये जेड वैल्यू निकाल रहे थे, ओके। तो वहाँ पे सी नहीं लेते कॉन्स्टेंट, ओके। एक इंडिविजुअल पॉइंट पे वैल्यू निकाली जा रही है तो वहाँ पे सी बराबर 0 हो जाता है, तो उसे हटा दिया जाता है। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो बेसिकली निकालिएगा। चलिए तो u प्लस आई बी की वैल्यू ये यहाँ से क्या होगी, आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा तभी आप b की वैल्यू निकाल पाओगे। तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक आपको इक्वेशन बननी चाहिए, तो वही बना रहा हूँ मैं। तो x प्लस आई वाई ये तो लिखा रहने दो यहाँ, देखिए ये ई की पावर x और ई की पावर आई वाई को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा मतलब cos y प्लस आई साइन y। समझ रहे हो ना आप। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको y वाला टर्म देखना है, तो मैं x वाला छोड़ता जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना है इस चीज़ को। अब ई की पावर x तो बाहर है, बाहर रखिए इसे, देखिए ये आपको, चलो मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, कोई टर्म रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो x कोज y प्लस आई साइन y इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस आई बाई कोज y माइनस बाई स्क्वायर आई का स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन y, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स आ गए, आप चेकआउट कर सकते हैं। e की पावर x को कॉमन ले लिया गया था। अब आपको यहाँ पे कौन सा y का कंपेयरिंग करनी है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक कॉन्स्टेंट वाले टर्म हटा दे कि यहाँ पे y नहीं आई नहीं है, तो यहाँ से हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये आई स्क्वायर था उसे मैंने माइनस में कर लेता, ये भी हटा दूँ। तो बेसिकली जो आंसर आपका आ गया वो आई आ गया। यहाँ से आई कॉमन लेके आप बाहर निकाल लो, तो कॉमन आपने ले लिया और कंपेयर कर दिया, तो ये जो वैल्यू आ गई ये किसकी आ गई, v की आ गई। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो v की है। यहाँ से x मैंने बाद में लिख दिया, ये यहाँ पे आप आगे लिख लो इसे, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं वैल्यू, एक मिनट। चलिए तो e की पावर x साइन y माइनस, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, माइनस नहीं आया हमारे में, प्लस आया है और 2 टर्म है तो डी भी रॉन्ग हो जाएगा।
एंड सेकंड की बात कर ले तो एक्स कॉज वाई, तो नहीं, तो फिर तो सी होना ही पड़ेगा, एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉज वाई। तो ऑप्शन आपका जो है वो सी ट्रू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल रही है और पसंद आई होगी। यदि वीडियो कुछ भी हेल्पफुल है तो एक तो थम्स अप मिलता है हमें, ठीक है, तो हमारी मेहनत के लिए एक थम्स अप को आपको देना चाहिए आई थिंक। और फिर क्या आप सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई भी डाउट आपको रिगार्डिंग एनी टॉपिक या एनी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है उस पर आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें फॉर मोर डिटेल एंड मोर डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फुल्ली वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।